तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप सभी देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हाइलाइट्स को हम स्टार्टिंग में नहीं कवर करेंगे, डायरेक्टली मैं आप सभी को अपडेट्स बताऊंगा। तो शुरू से आखिर तक देखोगे, वीडियो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और वीडियो के सामने ही आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है पाई कोर टीम द्वारा, और यहाँ पे लिखा गया है पाई टेस्टनेट जस्ट फायर्ड अप सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पाई का जो टेस्टनेट है अब वो प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और यहाँ पे पाइनस के लिखा गया है द मोमेंट वी हैव बीन वेटिंग फॉर इज हियर। तो जो बेसिकली मोमेंट का हम वेट कर रहे थे धीरे धीरे करके, अब वो मोमेंट आ चुका है। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली है, रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिली है पाई टेस्टनेट के ऊपर। ट्रांजैक्शन हैश की बात करें तो वो आप स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से देख पाओगे, जो मैं आप सभी को शो कर रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल रेगुलर पाई ट्रांसफ़र नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। दिस इज़ एन इन्वोक होस्ट फंक्शन। ये बेसिकली इन्वोक होस्ट फंक्शन है, जो कि एक रियल कॉल होता है, जिसमें कि ट्रांसफ़र जो फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से होता है। और ये जो आया है डेटा लाइव सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आया है, जिसको WASM भी बोलते हैं। बर्निंग 1 है 0.1111 BOP कस्टम टोकन के हिसाब से है। इसका मतलब ये है डेवलपर्स हैव सक्सेसफुली डिप्लॉय एंड कॉल्ड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन पाई टेस्टनेट। डेवलपर्स जो भी मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन को लेके या ओवरऑल चीज़ों को लेके, वो सक्सेसफुली मतलब इस चीज़ पे काम कर पा रहे हैं। और इसी को बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हो रहा है, और ये पाई के टेस्टनेट के ऊपर ही हमें अभी ऑफिशियली होता हुआ देखने को मिल रहा है। पाई हैज़ ऑफिशियली एंटर द एरा ऑफ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क ने एंटर कर लिया है एक नया एरा के अंदर, जो कि प्रॉपर तरीके से जो ब्लॉकचेन्स वर्क करती है ना उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे जो रास्ते खुल रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे खुल रहे हैं। बड़े लेवल का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस देखने को मिल रहा है, नॉन फंजिबल टोकन्स जो कि NFTs होती है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एस्क्रो होता है, मतलब जो थर्ड पर्सन होता है वो बेसिकली आपके फंड को सेव करता है अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होते हो तो। गेम्स है, मार्केट प्लेसेस है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं। फ्रॉम जस्ट माइनिंग, ये सिंपली माइनिंग के हिसाब से ही है, मतलब आपको माइनिंग करनी है फिर आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट मिल जाएंगे। नाउ वी कैन एक्चुअली बिल्ड रियल एप्लीकेशन ऑन पाई। तो अब हम प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर पाएंगे एक रियल एप्लीकेशन, वो भी पाई के ऊपर। और जो फ्यूचर है इज़ नॉट कमिंग, द फ्यूचर इज़ नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी रनिंग ऑन आवर टेस्टनेट राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं हम फुल ओपन मैनेट को लेके सोच रहे हैं कि फुल ओपन मैनेट आएगा तब हमें प्रॉपर गेम चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो फ्यूचर आने वाला है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आने वाला है वो बेसिकली अभी चल रहा है टेस्टनेट के फेस के हिसाब से। जो टेस्टनेट में आपको देखने को मिल रहा है यही सेम चीज़ आपको फुल ओपन मैनेट में देखने को मिलेगी। और फुल ओपन मैनेट में क्या होगा कि जो चीज़ें अभी आप टेस्टिंग पर्पज़ पे देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से आपके सामने हो जाएगी। अगर आप सभी मतलब इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, क्या हो, वो सब आप कमेंट लाइक सब्सक्राइब करके बता सकते हो इस वीडियो को। और यहाँ पे प्रूफ भी आप सभी को देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रांजैक्शन हैश का प्रॉपर प्रूफ है, वो मैं आप सभी को स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, वो भी पाई के ऊपर। तो ये जो डेटा बेसिकली मैं आप सभी को शो कर रहा हूँ वो 2021 का डेटा है वाइट पेपर का। और यहाँ पे लिखा गया है द एस्टिमेट रेंज फॉर प्री मैनेड माइंड। ठीक है, यहाँ पे एक एस्टिमेट रेंज देखने को मिल रही है, और टेक्निकल डेटा है जिसमें कि स्पेसिफिक आपको नंबर के ब्याज पे पता चलेगा पाई वगैरह को लेके कितना टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड रहा है, करंट लॉकअप कितना है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे द एस्टिमेट रेंज फॉर प्री मैनेड माइंड पाई एट द स्टार्ट ऑफ द ओपन नेटवर्क वॉज प्रोजेक्टेड टू बी बिटवीन 10 to 20 बिलियन। तो 10 से 20 बिलियन के बीच का ये डेटा बेसिकली यहाँ पे शो किया जा रहा है जब पाई का ओपन माइंड स्टार्ट हुआ था। तो आज के मैट्रिसेस के हिसाब से हम बात करें तो एक्यूरेटली क्या चल रहा है तो आप देख पाओगे। टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड आप सभी के स्क्रीन के सामने, करंट लॉक कितना है वो भी है, करंट अनलॉक कितना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और इसके साथ मैं अभी और डिटेल में इस चीज़ को दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब यही है कि दैट फाइल द सर्कुलेटिंग सप्लाई सिट्स एट 10 बिलियन। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है प्रेजेंटली अभी 10 बिलियन के आसपास देखने को हमें मिल रही है। और यहाँ पे नियरली 60 मिलियन जो है वो लॉक्ड है, और यहाँ पे
क्रिएटिंग अ रिग वैल्यू एनवायरमेंटल वेयर यूटिलिटी नॉट हाई डाइवर्स द इकोनॉमी। तो यहाँ पे 60% के आसपास लॉक है और इसके अंदर क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग चीज़ों को किया गया है जिससे कि सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से चले। जो पाई का इकोसिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से रियल चीज़ों पे है, जो एक्चुअल में आपकी नीड है उसी पे है, वो यूटिलिटी को बेसिकली फुलफिल करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी हाइप वाली चीज़ें नहीं है, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में नीड है उस पर बेसिकली काम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे पाई टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप देखोगे ना, तो कम्युनिटी के लिए 80% है और कोर टीम के लिए 20% है। कम्युनिटी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्री मैनेड माइनिंग रिवॉर्ड की बात करें तो 20 बिलियन पाई अप्रॉक्सीमेट है। और यहाँ पे लिखा गया पाई कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रोजेक्ट 80 बिलियन ऑन पाई टोटल पाई। ठीक है, तो कम्युनिटी के लिए 80 बिलियन है टोटल पाई का। ठीक है, और मैनेड माइनिंग रिवॉर्ड की बात करें तो 45 बिलियन पाई है। लिक्विडिटी पूल रिजर्व 5 बिलियन रखा गया और 10 बिलियन रखा गया जो फाउंडेशन रिजर्व होता है, जिसपे कम्युनिटी इवेंट्स होता है और ग्रांट्स वगैरह का होता है। और बाकी चीज़ यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे मैनेड मेडिसिस की बात करें तो टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, करंट लॉक माइनिंग रिवॉर्ड कितना है और करंट अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इफेक्टिव टोटल सप्लाई R65% है और मैक्सिमम सप्लाई कितना है जो कि 100 बिलियन के आसपास है, वो आपको पता ही है। तो 100 बिलियन तो मैक्सिमम वाली सबसे ज़्यादा वाली है। और अभी माइग्रेटेड कितना है, करंट में लॉक कितना है, अनलॉक कितना है, सर्कुलेशन कितना है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है जो मैंने आपको डेटा बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पर भी हम पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पाई टेस्टनेट नाउ फुल्ली सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो पाई का जो टेस्टनेट है प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सच एज टोकन ट्रांसफ़र, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपको टोकन ट्रांसफ़र देखने को मिलता है, मिंटिंग होता है, बर्निंग होता है, और भी जो कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लॉजिक होते हैं वो करेंटली आपको यहाँ पे टेस्टेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं डेवलपर्स द्वारा। और टेस्टनेट पे डेवलपर्स सारा कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। डेवलपर्स आर टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, डेवलपर्स टेस्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्स को, जैसे कि टोकन ट्रांसफ़र हो गया, मिंटिंग हो गया, बर्निंग हो गया, इन सभी को देख रहे हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लॉजिक्स होते हैं उसको देख के समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन भी देखने को मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो यहाँ पे मोटा मोटी अपडेट आपको इसी के रिगार्डिंग मिल रहा है। अब हम पाई डेक्स की बात करें तो कब आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे डिटेल्स निकल के आई है। पाई डेक्स ऑन मैनेंट एक्सपेक्टेड Q2 2026। पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो मैनेंट है वो सेकेंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा 2026 के। और यहाँ पे टेस्टनेट डेक्स लाइव की बात की जा रही है तो 31,000 प्लस पाइनस ऐसे हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं और स्वैपिंग और लिक्विडिटी में एंटर है, इन एक्टिविटी में बेसिकली। AMM मैकेनिज्म की बात करें प्रूवन है जो कि रियल टाइम सिमुलेशन के हिसाब से है। लॉन्च पर टोकन पाइपलाइन की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि रियल टोकन नीड है, जो रियल डिसेंट्रलाइज के हिसाब से होने वाला है, लिक्विडिटी के हिसाब से होने वाला है। और टाइमलाइन की बात करें 6 अप्रैल को प्रोटोकॉल 21.2 अपग्रेड हो जाएगा, 22 अप्रैल को प्रोटोकॉल 22.1 अपग्रेड होगा, 18 मई को 23.0 वाला, और Q2 में पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकंड क्वार्टर में आपको पाई का डेक्स देखने को मिलेगा और ये प्रॉपर तरीके से रोल आउट हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ पाई का जो टेस्टनेट है। तो ये बहुत पावरफुल बन जाता है। और वाई Q2 मेक सेंस, तो Q2 क्यों सेंस बनाता है, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऑडिटिंग का आपका काम देखने को मिलता है, जो भी ऑडिट वगैरह होता है, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है, और यूटिलिटी पे काम किया जाता है जो फर्स्ट रखा गया है, मतलब जो लोगों की नीड्स है उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। द इंजन ऑफ DEX जो बेसिकली इंजन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। और लॉन्च पर टोकन की बात की जाए जो फर्स्ट इकोसिस्टम एसेट है, रेडी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। नोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो कि फुल्ली अपग्रेडेड है और सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज ऑर्डर बुक्स के रिगार्डिंग। और पाइनस के लिए यहाँ पे लिखा गया है आर यू रेडी टू टेक ट्रेड पाई नेटिव टोकन ऑन मैनेंडेक्स। तो जितने ही पाइनस है क्या आप सभी रेडी हो ट्रेड के लिए पाई के नेटिव टोकन के रिगार्डिंग, वो भी मैनेंडेक्स के ऊपर। तो कितने लोग रेडी हैं उसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये हमारा लास्ट और फाइनल अपडेट होने वाला है जिसमें कि चूज़ कर सकते हो आप नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉपुलर नेटवर्क देखने को मिलते हैं। तो अभी नया जो हमें देखने को मिल रहा है वो पाई नेटवर्क देखने को मिल रहा है और RPC भी लाइव हो चुका है। आप सभी को पता है, पाईको टीम ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है इसके रिगार्डिंग और मैंने बता भी दिया है। और यहाँ पे जो अभी हम बात करते हैं नेटवर्क को लेकर, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ रिपोर्टेड दैट पाई नेटवर्क इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ क्रॉस चेन ब्रिज ऑन इट्स ब्लॉक चेन। और पाई नेटवर्क ने एक रिपोर्ट करा है और जो
जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा क्रॉस चेन ब्रिज, वो भी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर। और यहाँ पे लिखा है जैसे ही मैनेट फुल्ली स्केल्ड अप हो जाएगा तो वेब 2 और वेब 3 के प्रोजेक्ट्स हैं प्रॉपर तरीके से एबल हो जाएंगे अप्लाई करने को लेके KYB सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेट कर पाएंगे पाई के ऑफिशियल वॉलेट के साथ। ठीक है, तो जो भी वेब 3 वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वेब 2 वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वो कनेक्ट करेंगे। तो वेब 2 वाले तो अभी बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जो भी मैक्सिमम अभी एप्लीकेशंस है वेब 2 के रिगार्डिंग ही है, तो ये कनेक्ट करेंगे और वेब 3 वाले भी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अ मेजर अपडेट इज एंटिसिपेटेड दैट एम्स टू इंटीग्रेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द क्रॉस चेन ब्रिज। जो मेजर अपडेट्स अभी एंटिसिपेटेड है, इनका एम यही है कि जोड़ा जाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस चेन ब्रिजेस के साथ। और ये जो मोमेंट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा पाई के इकोसिस्टम को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करी है। और आज की वीडियो के अंदर ये था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।